हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट ईगल में। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें स्टॉक मार्केट ईगल फैमिली से जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, अब आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी डाल दी है। बस आपको क्या करना है, अपने पोर्टफोलियो के स्क्रीनशॉट लेना है। भले ही कितने भी स्क्रीनशॉट लगें, आपका पोर्टफोलियो पूरा कवर हो जाए। तो उन स्क्रीनशॉट्स को लेके और कुछ डिटेल्स मैंने मेंशन की हैं डिस्क्रिप्शन में, उन दोनों को आपको मेल कर देना है मेरे को। जिसका पहले मेल आएगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। भले ही कैसा भी पोर्टफोलियो हो, छोटा हो, बड़ा हो, या लॉस हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा सकते हैं। देखिए, ये फौजी सर हैं, इन्होंने मेरे को मेल किया है अपना पोर्टफोलियो। ये सजेशन चाहते हैं मेरे से, पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले फौजी सर, आपको मेरे सैल्यूट। ये 23 साल के एक भारतीय वीर फौजी हैं। इन्होंने सितंबर 2020 से इन्वेस्ट करना चालू किया है। जैसे जैसे इनका सरप्लस होता है, सैलरी आती है, ये अपना अमाउंट बढ़ाते जाते हैं। तो इस पोर्टफोलियो रिव्यू में आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनाया जाता है, और कुछ गलतियां बताऊंगा, कुछ अच्छाइयां बताऊंगा। तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कैसे एक लॉन्ग टर्म सेफ़ पोर्टफोलियो बनाया जाता है, जो सेफ़ भी हो और अच्छे रिटर्न्स भी दे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, इसको बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर देखना। आपसे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, आपको नए नए स्टॉक्स के बारे में पता चलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फौजी सर ने टोटल 5,32,000 इन्वेस्ट कर रखे हैं अभी तक, और इनकी वैल्यू हो चुकी है अभी 6,83,000 की। इनको टोटल 1,51,000 के बम्पर रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। इन्होंने टोटल 31 कंपनी के शेयर्स बाय कर रखे हैं। तो देखिए, पहले शेयर का नाम है रिलैक्सो फुटवेयर, मार्केट लीडर है फुटवेयर सेक्टर में। इसके अंदर रिलैक्सो, स्पार्क्स आपने सुना होगा, फ्लाइट, बहामास, ये सब इसी के सब ब्रांड्स हैं। काफ़ी बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, और इन्होंने इसमें 9 शेयर्स बाय कर रखे हैं। अब देखते हैं, एवरेज प्राइस है इनकी 679 की, काफ़ी शानदार एवरेज प्राइस है। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन्होंने थोड़ा कम किया है, 6,117 का किया है। तो सर, ये एक एसेंशियल सेक्टर में आ जाती है। आप इसमें अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर 10% का देखा जाए तो आप इसमें 50% भी इन्वेस्ट कर सकते हो। कंपनी सेफ़ है लॉन्ग टर्म के लिए। देखो, टोटल रिटर्न देखने को मिल रहे हैं 76% के, काफ़ी शानदार रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें मैं आपको कहूँगा कि आप गिरावट पे और ऐड करते जाएं, इसमें आपकी चॉइस अच्छी है। नेक्स्ट शेयर का नाम है बर्गर किंग इंडिया। कंपनी के बारे में बात करें तो आरओई दोनों नेगेटिव में है। डेब्ट है कंपनी के पास 600 करोड़ के लगभग का। तो सर, आपने इसमें एक शेयर बाय कर रखा है, आपके पास पहले से ही 30 कंपनीज़ की होल्डिंग है। तो आप और नए नए शेयर्स ऐड मत करिए, आप उन्हीं पे फोकस करिए। जितने ज़्यादा शेयर्स ऐड करोगे उतना ज़्यादा ट्रैक करना होगा आपको। एवरेज प्राइस 144 पे उठाया है, 9% के लगभग रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो सर, मैं इसमें आपको कहूँगा कि आप इसमें से निकल सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये देखिए, बर्जर पेंट्स को चुना है इन्हें। पेंट सेक्टर में सेकंड नंबर पे आती है कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से। अगर आपको मार्केट लीडर के साथ जाना तो आप एशियन पेंट्स को भी चुन सकते थे, लेकिन ये भी कंपनी अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए। इन्होंने इसमें 13 शेयर्स बाय कर रखे हैं। और कंपनी की बात की जाए तो आरओई दोनों बढ़िया है। प्रोमोटर्स होल्डिंग एकदम मैक्सिमम है 74.98% की। और पेंट सेक्टर भी एसेंशियल सेक्टर्स में आ जाता है, इसकी डिमांड भी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो सर, आपकी चॉइस मुझे अच्छी लगी। एवरेज प्राइस आपने 727 पे उठाया है। टोटल आपने इसमें 9,459 इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो सर, इसमें भी गिरावट में ऐड करते जाइए। अभी आपने कम इन्वेस्ट कर रखा है इसमें। कंपनी बढ़िया है, होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अभी इनको लगभग 10% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। ये देखो, कुछ लोग पूछते हैं कि कौन सी डेट को बाय किया। ये देखो, 28 दिसंबर 2020 को बाय किए थे 3 शेयर। उसके बाद फिर 29 जनवरी को किए। मतलब जब भी इनकी सैलरी आती है, ऐसा नहीं कि एक ही साथ, जब भी गिरावट इनको दिखती है तब ये बाय कर लेते हैं। जब भी सरप्लस होता है, जब भी पैसा आता है, ये ऐड करते जाते हैं। तो ऐसा ही आपको करना है, अच्छे शेयर्स की लिस्ट बना के रखनी है और उन्हीं में ऐड करते जाना है। नेक्स्ट शेयर का नाम है अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इसका नाम शायद आप पहली बार सुन रहे हो। ये एनबीएफसी सेक्टर में है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो 27% की प्रोमोटर होल्डिंग है, काफ़ी कम है। गुजरात में कंपनी है और ओवर वैल्यूड हो चुकी है काफ़ी। आरओई दोनों ही कम है, स्मॉल कैप है। तो सर, ये वाली चॉइस थोड़ी सेफ़ नहीं है आपकी। फंडामेंटल्स अभी अच्छे नहीं है कंपनी के। आप मार्केट लीडर को चुन सकते थे, बजाज फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस को भी चुन सकते हो। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी अच्छा है।
देखो एवरेज प्राइस पे उठाया 624 पे, 12 शेयर्स बाय कर रखे हैं। टोटल इन्वेस्टेड किया है 7488 का, 5% के लगभग प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। तो सर मैं आपको राय दूंगा कि आप इसमें से एग्ज़िट कर सकते हैं, कंपनी सेफ़ नहीं है। अगले शेयर का नाम है SCL टेक। तो आईटी सेक्टर की 4 दिग्गज कंपनियों में इसका नाम आता है, टॉप 4 आईटी सेक्टर में आती है ये। तो इन्होंने इसमें एक ही शेयर उठाया है 921 की प्राइस पे। शायद ये फ्यूचर में और ऐड करने की सोच रहे हो, इसलिए अभी एक उठाया है। कंपनी बढ़िया है, लेकिन एक सेक्टर की एक ही कंपनी चुननी है अपने को लॉन्ग टर्म के लिए। अभी इनको 6% के लगभग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट शेयर का नाम है ट्रिडेंट। तो ये मैन्युफैक्चर करता है पेपर, बाथ लिनन, बेड लिनन। ये एक पेनी स्टॉक्स में आ जाता है। ROCE और ROE दोनों ही 10 के हैं, एवरेज से काफ़ी कम है। डेप्ट है कंपनी के पास लगभग 1515 का कर्जा। और PEG इसका चल रहा है, जो ग्रोथ रेट है मतलब PEG अपन जो बताया मैंने आपको 4.0 का चल रहा है। 1 का होता है तो फेयर का होता है, आपको मैंने बताया है। मतलब काफ़ी ओवर वैल्यूड हो चुका है स्टॉक। लेकिन आपने जो इन्वेस्ट कर रखा है अमाउंट वो 1144 का है और एवरेज प्राइस 14 पे उठाया है। टोटल 77 शेयर्स बाय कर रखे हैं। तो ठीक है, आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं इतने कम एक्सपोज़र के साथ, खोने को ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप इसमें थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। ये अच्छा लगा कि आपने काफ़ी कम एक्सपोज़र दे रखा है इसमें। अभी आपको 10.36% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट शेयर का नाम है MTR टेक। तो अभी अभी इसका IPO आया था, काफ़ी अच्छे लिस्टिंग गेंद दी है। कंपनी की बात की जाए तो अभी अंडर वैल्यू है, पर ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा कम है एवरेज से। और ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है कंपनी, कर्जा बिल्कुल भी नहीं है लगभग। और वीडियो बना दूंगा मैं इसकी डिटेल में एनालिसिस करके। एवरेज प्राइस पे उठाया, मतलब अभी भागते हुए ही उठाया आपने 1153 पे। आप चाहते तो अभी कितना, मतलब 900 हज़ार इस प्राइस पे मिल रहा था, आप तब भी उठा सकते थे, लेकिन आपने भागती हुई कंपनी को पकड़ा है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि गिरावट पे ही ख़रीदारी करें। मेरे को लगता है आप ये सोच रहे हैं कि जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनीज है सारी मेरी पोर्टफोलियो में हो, तो आप ऐसा मत करिए, आप फोकस्ड पोर्टफोलियो बनाइए। तो इसमें आपने 12 शेयर बाय करे हैं, अभी किए हैं 1 जुलाई को लगभग, और टोटल इन्वेस्ट किया है 13,840 का, और रिटर्न लगभग 9% के देखने को मिल रहे हैं। मैं लास्ट में बताऊंगा, अगर आपका पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड हो गया है तो बताऊंगा कि इसमें होल्ड करना है कि नहीं करना है। तो नेक्स्ट शेयर का नाम है रूट मोबाइल। सितंबर 2020 में ये लिस्ट हुई थी। तो देखिए इन्होंने इस कंपनी में 29 जनवरी और 15 मार्च को ऐड किए हैं। तो 29 जनवरी को 5 शेयर और 15 मार्च को 15 शेयर, लगभग सेम ही प्राइस है। आपकी एवरेज प्राइस लगभग 1500 की है। 20 शेयर बाय कर रखे हैं, टोटल इन्वेस्ट किया है 30,000 का, और 40% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। कंपनी बढ़िया है, एक बार डिटेल एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और आप हर अच्छी कंपनी को पकड़ने की कोशिश मत करिए, ये कंपनी भी बढ़िया है। अगर आपने आईटी सेक्टर में कोई और कंपनी चुन रखी है, या मार्केट लीडर को भी चुन सकते थे आप, तो आप इसमें इन्वेस्ट ना करते, क्योंकि आपको एक सेक्टर की एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करना है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के लिए। ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करना है, फोकस्ड रहना है। अगले शेयर का नाम है ADF फूड्स। तो इसका नाम भी शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये रेडी टू ईट आइटम्स बनाते हैं, चटनी वगैरह, अचार, पेस्ट, सॉसेस वगैरह, और 95% तो एक्सपोर्ट से आता है इनका रेवेन्यू। और ROC ROE बढ़िया है, और फ्री कैश फ्लो भी पॉजिटिव में है। डेप्ट फ्री है कंपनी, लेकिन प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 31% की है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। आपने 15 शेयर बाय कर रखे हैं, आपके पास कोई और फूड सेक्टर की कंपनी ना हो तो आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। 880 की एवरेज प्राइस पे इन्होंने उठाया है, और टोटल 13,205 का इन्वेस्ट कर रखा है। टोटल रिटर्न देखने को मिल रहे हैं लगभग 3.37 के, 3.37% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। अब ये आवास फाइनेंसियर को इन्होंने चुन रखा है, इसका नाम भी शायद आपने ना सुना हो। ये हाउसिंग लोन सेक्टर में काम करती है, और कस्टमर्स जो है इसके लो या मिडिल इनकम सेगमेंट में हैं, सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ में देती है लोन वगैरह। कंपनी एवरेज से कम है। अगर आप HDFC को चुन रखा हो तो इसको चुनने की ज़रूरत नहीं थी, और मार्केट लीडर है आपके पास, मैंने देखा, बताऊंगा HDFC है इनके पास। मेरे को लगता है आपको फाइनेंशियल सेक्टर ज़्यादा पसंद है, लेकिन पसंद है तो फिर भी आपको एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करना है, आपको हर कंपनी नहीं चुननी है। मैं ऐसा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि लॉन्ग टर्म में ज़रूरी नहीं कि अभी कोई सेक्टर अच्छा चल रहा है तो आगे भी वो सेक्टर अच्छा चले।
इसलिए अपन को हर सेक्टर से एक एक कंपनी को चुनना है, जिससे ओवरऑल पोर्टफोलियो हमेशा अपना ग्रीन में रहे। अब लॉन्ग टर्म में अगर गवर्नमेंट भी चेंज होती है, किसी और की सरकार आती है, तो वो अपने नए रूल्स बनाएंगे, तो अपन को उस समय ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने कोई नया रूल बना दिया तो अपने सेक्टर को नुकसान हो जाए। अगर आपने एक ही सेक्टर को चुन रखे हैं 4-4 कंपनियां, तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए बस एक ही को चुनने को बोलता हूँ मैं, सेफ़ रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो देखा जाए तो एवरेज प्राइस है इनकी 2068 की, 7 शेयर बाय कर रखे हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 14,479 का। टोटल रिटर्न देखने को मिल रहे हैं 29.48% के। तो सर इसमें से आप एग्ज़िट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। नेक्स्ट शेयर का नाम है वर्टोज़ एडवर्टाइजिंग। तो मैंने इसके लिए आपको 2 वीडियो बना रखी है पहले से ही, उसमें डिटेल में समझाया, आप उसमें भी देख सकते हैं। तो कंपनी की बात की जाए तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसके जो फंडामेंटल्स हैं एवरेज है। मैनेजमेंट इनका ठीक नहीं लगता मेरे को। एवरेज प्राइस 255 पे उठाया इन्होंने। ये भी एक साल में ज़्यादा भाग गया था, इसलिए शायद इन्होंने उठा लिया, एकदम हाई लेवल पे उठाया है। तो ये सब ऑपरेटर्स के गेम होते हैं, इसमें नहीं फंसना है अपने को। इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स जल्दी से फंस जाते हैं। और आपने टोटल इन्वेस्ट कर रखा है, देखिए 41,916 का। ये देखिए ऊपर से स्मॉल कैप, सेफ भी नहीं है, कोई ज़्यादा हिस्ट्री भी अच्छी नहीं है, तो भी आपने इसमें ऐसा अमाउंट डाल दिया। और रिलैक्सो जैसे जिसकी इतनी अच्छी हिस्ट्री है रिलैक्सो फुटवेयर की, उसमें आपने कितना कम अमाउंट डाला था। तो सेफ़ कंपनी में, अच्छी कंपनी में अच्छा अमाउंट डाली है, फिर भी आपने अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से 10% से तो कम ही डाला है इसमें। टोटल आपने 164 शेयर बाय कर रखे हैं और आपको लॉस देखने को मिल रहा है 32.25% का, माइनस 13,520 रुपये। और शायद आप इसमें बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी से और शेयर्स बाय करते जा रहे हैं। 1 जुलाई को 4 शेयर बाय किए और 2 जुलाई को भी 1 शेयर बाय किया है। एक बार आप Q1 तक वेट कर सकते हैं, Q1 के रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं। और आप इसी को लेके ज़्यादा टेंशन में है। ये आपकी बस एक ही कंपनी ज़्यादा लॉस दिखा रही है आपको, क्योंकि आपने भागती हुई कंपनी को पकड़ा है। और भी आपने ऐसे शेयर्स चुन रखे हैं जो आपको लॉस दे सकते हैं आगे, अभी वो भी भागते हुए आपने पकड़ा है। तो आप उनमें ऐसी गलती ना हो, उनसे एग्ज़िट ज़रूर कर लेना जो मैंने बताया। और वर्टोज़ एडवर्टाइजिंग में आप चाहें तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, Q1 के रिज़ल्ट कैसे देता है ये। Q1 के रिज़ल्ट्स अगर ख़राब आते हैं तो फिर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, मैं बता दूंगा उस टाइम आपको। फिर आपको रिग्रेट नहीं करना है। अगर आप एग्ज़िट कर देते हो लॉस में, फिर कंपनी भागने लगती है, तो आपको रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि आपने अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी नहीं थी उससे एग्ज़िट किया है, जिसमें ऑपरेटर्स गेम खेल रहे हैं। वैसे ये ऊपर भाग सकती है, अगर ये ऊपर भागती है तो आप इससे एग्ज़िट कर सकते हैं अभी, नहीं तो Q1 तक तो वेट करिए, ठीक है। और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो तो ग्रीन में ही है। इसमें आपको लॉस देखने को मिल रहा है, पर बाकी शेयर्स ने आपका कवर कर लिया ना लॉस को, तो इस गलती से शायद आपको कुछ सीखने को मिला हो। नेक्स्ट शेयर का नाम है कैप्री ग्लोबल कैपिटल। इसका भी शायद आप लोगों ने नाम ना सुना हो। ये भी एनबीएफसी सेक्टर में है। आरओसी आरओई दोनों ही 10 से कम है, एवरेज से कम है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी। तो एनबीएफसी सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट मत करिए, एक ही कंपनी काफ़ी है। मैंने पहले ही बताया आपको, आपने इसमें 21 शेयर बाय कर रखे हैं 357 की एवरेज प्राइस पर। टोटल इन्वेस्ट कर रखा है 7,502 का। टोटल रिटर्न देखने को मिल रहे हैं 47% के, अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो आप चाहें तो इसमें से एग्ज़िट कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर का नाम है जुबिलेंट फूडवर्क्स। कंपनी के बारे में बात करें तो इसके पास मास्टर फ्रेंचाइजी राइट्स हैं डोमिनोज पिज़्ज़ा के, इंटरनेशनल ब्रांड है। तो लॉकडाउन की वजह से कंपनी को काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। एवरेज प्राइस पे उठाया आपने 2,725 की, 4 शेयर बाय कर रखे हैं। टोटल इन्वेस्ट अमाउंट है 10,902 का, 15% के लगभग रिटर्न देखने को मिल रहा है। और आप फूड सेक्टर में भी एक ही कंपनी को चुनना है आपको, तो आप डिसाइड कर सकते हैं और चाहे तो कम एक्सपोजर के साथ होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर का नाम है एचडीएफसी। सेफ़ है, मार्केट लीडर है, लार्ज कैप है, पर आपने एक ही सेक्टर की लगभग 3-4 कंपनियां चुन ली हैं, तो ये आपने गलत किया है। आप जितनी भी कंपनीज हैं उनमें से निकाल के इसमें भी कर सकते हैं इन्वेस्ट, उन सब का निकाल के इसमें अकेले। और जो एवरेज प्राइस है आपने उठाया है 1,918 पे, 15 शेयर बाय कर रखे हैं और लगभग इन्वेस्ट कर रखा है 28,781 का। 29% की रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट शेयर का नाम है रोज़ारी बायोटेक। ये स्पेशलिटी केमिकल्स में काम करती है और आरओसी आरओई दोनों ही बढ़िया है। डेब्ट फ्री है कंपनी, फ्री कैश फ्लो अच्छा है। और इसमें इन्होंने 924 की एवरेज प्राइस पर उठाए, 8 शेयर उठाए हैं और टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 7,397 का। 29.58% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। कंपनी बढ़िया है, होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए।
नेक्स्ट शेयर का नाम है मुथूट फाइनेंस। देखिए अब फिर आपने फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर से एक और कंपनी को चुन लिया। मैं आपको लास्ट में एक बढ़िया सा कंक्लूजन दूंगा कि आपको किस में से निकालना है, किस में लगाना है, कौन सी कंपनीज आपने मिस की हैं। कंपनी की बात की जाए तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा डाउन है और ROE 27.8% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है। कंपनी देखी जाए तो अंडर वैल्यू है। आप HDFC और मुथूट फाइनेंस में से किसी एक को चुन सकते हैं। एवरेज प्राइस है 1148 का। 9 शेयर बाय कर रखे हैं, इन्वेस्ट कर रखा है टोटल अमाउंट 10,337 का। टोटल रिटर्न देखने को मिल रहा है 28% के लगभग। नेक्स्ट शेयर का नाम है इजी ट्रिप प्लानर। कंपनी के बारे में बात की जाए तो ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है कंपनी। सेल्स नेगेटिव में है अभी लॉकडाउन की वजह से बोल सकते हैं। ROC ROE दोनों ही अच्छे हैं कंपनी के और ये आपने एक डिफरेंट सेक्टर से कंपनी को चुना है, अच्छी बात है। टोटल 10 शेयर बाय कर रखे हैं। एवरेज प्राइस है 187 का। ये लगभग मतलब IPO के लिस्ट के बाद, जब ये लिस्टिंग के बाद जब ये गिरा था तब उठाया शायद आपने। और टोटल इन्वेस्ट किया है 1870 का। ये अच्छा किया आपने, देखो गिरावट पे खरीदारी की है, ऐसा ही करना है। तो देखो आपने गिरावट पे खरीदारी की है तो 108% के बम्पर रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। इसमें अगर चाहे तो आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट शेयर का नाम है महानगर गैस। तो MGL IGL गुजरात गैस यानी महानगर गैस, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और गुजरात गैस, ये तीनों ही अभी अंडर वैल्यू हैं। काफ़ी बढ़िया तीनों शेयर हैं। आपने महानगर गैस को चुना है, ग्रोथ है काफ़ी, और वीडियो बना दूंगा डिटेल एनालिसिस की आपके लिए लगे तो। टोटल 16 शेयर बाय कर रखे हैं। एवरेज प्राइस है 1076 का और टोटल इन्वेस्ट कर रखा है 17,000 के लगभग। 6% के लगभग रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, तो आप इसमें होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट शेयर का नाम है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। ये पैथोलॉजी हेल्थ केयर सर्विसेज में काम करती है। ROC की बात करें तो बढ़िया है, 35 का है। ROE भी 29 का है, लगभग 30 का है। और अगर आपको हेल्थ केयर सर्विस पसंद, मतलब हेल्थ केयर सेक्टर पसंद है, तो आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। FII DI की भी होल्डिंग ठीक ठाक है। और आपने उठाया एवरेज प्राइस पे 1911 पे 7 शेयर बाय कर रखे हैं। टोटल इन्वेस्ट कर रखा है 13,377 अमाउंट और टोटल रिटर्न देखने को मिल रहे हैं 50.93% के। काफ़ी शानदार रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट शेयर का नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश। B2B में इसकी मोनोपोली है, यानी बिजनेस टू बिजनेस में, और ऑनलाइन सेक्टर को बिलोंग करती है। ग्रोथ है कंपनी की और मैनेजमेंट भी अच्छा है। टोटल एवरेज प्राइस भी उठाया आपने 6,296 पे। 2 शेयर बाय कर रखे हैं। टोटल इन्वेस्ट कर रखा है 12,593 का। 15.39% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो आप इसमें गिरावट होती है तो और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑनलाइन सेक्टर की एक ही कंपनी है, तो अच्छी बात है। तो ये एक और आपने फाइनेंशियल सर्विसेज से शेयर चुन रखा है। एवरेज प्राइस है 671 का। 22 शेयर बाय कर रखे हैं और इन्वेस्ट कर रखा है टोटल 14,782 रुपीज़ और 7.22% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो आप चाहे तो इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। मैं बताऊंगा इसका पैसा आप इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट शेयर का नाम है पिटीलाइट, मार्केट लीडर कंपनी। फेविकॉल में इसकी मोनोपोली एकदम, कोई तोड़ नहीं है इसका। और भी अच्छे अच्छे मतलब प्रोडक्ट्स निकालते रहती है। फेविक्विक है, फेविस्टिक है, एमसील है। तो ये वाली चॉइस भी मेरे को पसंद आई आपकी। तो आपने इसमें एवरेज प्राइस पे उठाया 1745 पे और 4 शेयर बाय कर रखे हैं और टोटल इन्वेस्ट कर रखा है 6,983 रुपीज़ का। टोटल रिटर्न देखने को मिल रहा है 24.80% के। तो सर आपने इसमें कम इन्वेस्ट कर रखा है, गिरावट होती है तो और ख़रीदते जाएं। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम ये ज़्यादा नहीं गिरा था, बाकी शेयर्स गिर गए थे लेकिन ये नहीं गिरा था। काफ़ी बढ़िया शेयर है। आप इसमें 50,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो के साइज़ के हिसाब से। होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए, गिरावट पर ख़रीदारी करते रहें। ज़्यादा गिरावट होती नहीं है लेकिन ऐड करते रहें थोड़ी बहुत गिरावट में ही। नेक्स्ट शेयर का नाम है लार्सन एंड टोब्रो। तो L&T काफ़ी बड़ा ग्रुप है, काफ़ी ट्रस्टेबल भी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन सेक्टर थोड़ा वॉलेटाइल रहता है, सीधा ऊपर की तरफ नहीं भागता है, ऊपर नीचे होते रहता है। क्योंकि इनको जब तक टेंडर मिलेंगे, जब तक ऑर्डर मिलते रहेंगे, इनको प्रॉफिट होगा, और जब ऑर्डर नहीं मिलते तो गिर जाते हैं। लेकिन लार्सन एंड टुब्रो के पास अभी भी काफ़ी ऑर्डर पेंडिंग में पड़े हैं, मार्केट लीडर कंपनी है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन सेक्टर पसंद है तो आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। कंपनी का मैनेजमेंट भी अच्छा है, लेकिन एक ही सेक्टर की एक ही कंपनी रख सकते हैं आप। आपका एवरेज प्राइस भी ठीक है, 945 का एवरेज प्राइस पे उठाया, 26 शेयर उठाए टोटल और इन्वेस्ट कर रखा है 24,587 का। और टोटल रिटर्न देखो 57% के बम्पर रिटर्न देखने को मिल रहा है।
नेक्स्ट शेयर का नाम है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग। तो ये शेयर भी मेरे को पसंद आया आपका। फ्री कैश फ्लो काफ़ी शानदार है इसका, अंडर वैल्यू है अभी भी स्टॉक, और ग्रोथ है काफ़ी, और लगे तो आपके लिए वीडियो बना दूंगा इसकी डिटेल एनालिसिस की। एवरेज प्राइस भी अच्छा है 430 रुपीज़ का, 43 शेयर बाय कर रखे हैं और 18,500 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और टोटल रिटर्न देखो कितने बढ़िया, 72% के बम्पर रिटर्न देखने को मिल रहे हैं इतने कम टाइम में। ये देखिए 15 मार्च को 37 शेयर बाय किए और 17 मार्च को फिर से 6 शेयर बाय किए। तो इसमें भी आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट शेयर का नाम है HDFC AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। मार्केट लीडर है, काफ़ी शानदार और डेब्ट फ्री है कंपनी। फ्यूचर में काफ़ी ग्रोथ है इसकी। 2421 की एवरेज प्राइस पे उठाया आपने 48 शेयर। टोटल इन्वेस्ट कर रखा है 1,16,249 का। काफ़ी ह्यूज अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर रखा है इसमें। आपने अपने पोर्टफोलियो के साइज़ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है इसमें। अगर आपको ज़्यादा ही पसंद है ये शेयर तो कम से कम आप इसमें 15 से 20, मैक्सिमम 20 और नहीं तो फिर 15 ही रखना चाहिए, 15% का अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से। या 1 लाख कर लें या फिर 70,000 तक तो कर लें। मतलब आपका आधा पोर्टफोलियो तो ये मान लीजिए कि इसी के ऊपर टिका है। अगर ये भागेगा तो आपका पोर्टफोलियो चलेगा और ये गिरेगा तो आपका पूरा पोर्टफोलियो भी लॉस में आ सकता है। इसलिए थोड़ा एक्सपोजर कम कर दें। बाकी कंपनी बढ़िया है नो डाउट। अब इनको लगभग 21,779 रुपीज़ के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं 18.73% के। तो आप इसको भी होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ये वाली चॉइस भी अच्छी लगी, आपने मार्केट लीडर को चुना है, लेकिन एक्सपोजर ज़रूर कम कर लें। अगर आप अपने पोर्टफोलियो की साइज़ बढ़ाते जा रहे हैं तो आप इसमें 1 लाख या 70,000, इससे ज़्यादा मत करना, सेफ़ रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट शेयर का नाम है ब्लैक रोज़। तो ये भी एक केमिकल सेक्टर से स्टॉक चुन रखा है और ROC भी बढ़िया है, ROE भी बढ़िया है, फ्री कैश फ्लो भी बढ़िया है, डेब्ट फ्री है कंपनी। और PEG यानी जो मैं बताता हूँ अंडर वैल्यू है कि नहीं, तो अंडर वैल्यू है ये स्टॉक। 0.46 का PEG रेशियो चल रहा है। 75% की प्रोमोटर होल्डिंग है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन फिर से आपको केमिकल सेक्टर में भी सिर्फ एक ही कंपनी को चुनना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एवरेज प्राइस 164 पे उठाया है, 51 शेयर बाय कर रखे हैं। टोटल इन्वेस्ट कर रखा है 8,374 का। टोटल रिटर्न देखने को मिल रहे हैं 18.51% के। नेक्स्ट शेयर का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। ये भी स्पेशलिटी केमिकल्स की एक और कंपनी। ROC ROE एवरेज है, 72% के लगभग प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। एवरेज प्राइस 240 पे उठाया, 16 शेयर बाय कर रखे हैं, 3,842 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो ये अभी अभी बाय किया है। अगर आपको फोकस्ड रहना है तो आप इसमें से एग्ज़िट कर सकते हैं। एक और IT सेक्टर का स्टॉक हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक। स्टॉक काफ़ी ऊपर ज़रूर ट्रेड कर रहा है, पर ग्रोथ के हिसाब से अभी भी अंडर वैल्यू है। बस रिजल्ट्स अच्छे आते रहे, ऐसी ग्रोथ दिखती रहे जैसी अभी दिख रही है, तो शेयर प्राइस भी ऊपर की ओर ही भागेगा। और PEG मतलब जो अंडर वैल्यू है कि नहीं, जिससे अपन पता करते हैं, 0.94 का चल रहा है। और मैंने वीडियो बनाया आपके लिए डिटेल में, आप वो भी देख सकते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। एवरेज प्राइस 521 पे उठाया, टोटल 60 शेयर बाय कर रखे हैं। इन्वेस्ट कर रखा है 31,279 का। 128% के बम पर रिटर्न देखने को मिल रहा है, काफ़ी शानदार। तो आप इसको भी होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। देखो एक और IT सेक्टर का स्टॉक इन्फोसिस, 4 दिग्गज कंपनीज़ में ये भी आती है, टॉप 2 पे आती है ये। पहले नंबर पर TCS, फिर इन्फोसिस। तो कंपनी फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं और डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है, बोनस शेयर भी देती है, स्टॉक स्प्लिट भी करती रहती है। 1278 की एवरेज प्राइस पे उठाया, 11 शेयर आपने बाय कर रखे हैं। टोटल इन्वेस्ट कर रखा है 14,059 का। तो इसमें आपने काफ़ी कम इन्वेस्ट कर रखा है आपके पोर्टफोलियो के साइज़ के हिसाब से। तो आप इधर उधर की कंपनीज ना खरीद के पहले इसमें 50,000 कंप्लीट करिए। ग्रोथ भी है, हिस्ट्री भी अच्छी है, 22% की रिटर्न देखने को मिल रहे हैं अभी आपको। तो गिरावट में और ऐड करते जाइए इसमें, मैं बता दूंगा इसमें कब ऐड करना है। नेक्स्ट शेयर का नाम है बॉट विजार्ड इनोवेशन। ये सिर्फ BSE पे लिस्टेड है, ये भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है। तो आप देखिए एक ही कंपनी को चुनना है, मैंने बताया आपको। PE रेशो काफ़ी हाई पे चल रहा है, 912 का चल रहा है। ROC भी एवरेज से कम है, ROE भी कम है। और जो PEG जिससे अपन अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू का पता करते हैं, तो ओवर वैल्यू चल रहा है काफ़ी, 4 का PEG चल रहा है। एक साल में 900% भाग चुका है, इसलिए शायद आपने इसमें बाय किया है। डेफ्ट भी है वैसे कंपनी। फ्री कैश फ्लो ज़रूर नेगेटिव में है। 2015 में 2 रुपये के आसपास चल रहा था, 2020 में 7.80 था, और 2020 से जब भागना चालू किया तो 2021 में देखिए 77 पे आ चुका है, और आपने इसी लेवल पे बाय कर रखा है।
तो ये भी देखिए, इनको टेंडर मिलते हैं तो ऑर्डर मिलते रहेंगे तो ग्रोथ दिखाती रहेगी। टोटल आपने इन्वेस्ट कर रखा है 19,372 का, 249 शेयर बाय कर रखे हैं। अभी आपको लॉस देखने को मिल रहा है, तो अगर आप चाहें तो इसमें प्रॉफिट बुक मतलब कर सकते हैं, इसमें एग्जिट हो सकते हैं। ऐसी कंपनीज़ में बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी मत लगाइए, ज़्यादा अच्छे फंडामेंटल्स है ही नहीं, एवरेज से काफ़ी कम है। देखिए, एक और केमिकल सेक्टर का दिग्गज दीपक नाइट्राइट 20 शेयर बाय कर रखे हैं टोटल। एवरेज प्राइस है 1266 का, टोटल इन्वेस्ट कर रखा है 25,000 के लगभग। 52% के बम्पर रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। ये अभी भी अंडर वैल्यू है, बस एक ही कमी मेरे को लगी, बाकी सब शानदार चीज़ें हैं इसमें कि 45.69% की प्रोमोटर होल्डिंग कम है, एवरेज से कम है। तो आपको केमिकल सेक्टर की भी एक ही कंपनी को चुनना है फोकस्ड पोर्टफोलियो बनाने के लिए। तो फौजी सर, आपका पोर्टफोलियो थोड़ा ओवर डाइवर्सिफाइड हो चुका है। आपने हर कंपनी को चुनना चाहा है जो भी अच्छे रिटर्न, ऐसा नहीं हो सकता कि हर कोई सारी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रख ले जो भी अच्छे रिटर्न दे रही है। हमको फोकस्ड रहना होगा। पहले लिस्ट बनाइए कि अच्छे शेयर्स कौन कौन से हैं, और मेरे हिसाब से टोटल लगभग 20 शेयर बाय कीजिए, और ज़्यादा ही हो रहा है तो 25 शेयर, इससे ज़्यादा बाय मत करना, क्योंकि आपको कंपनी के रिजल्ट्स ट्रैक करते रहने होते हैं, और कभी मार्केट क्रैश होता है या गिरता है तो आपको एवरेज भी करना होता है। अगर आप ज़्यादा कंपनीज बाय करोगे तो आप हर कंपनी में एवरेज भी नहीं कर पाओगे। जितनी कंपनी कम होंगी आपके पोर्टफोलियो में, उतने आसान होगा आपको एवरेज करना गिरावट पे, जब भी क्रैश होता है कभी भी। और आपने बैंकिंग सेक्टर को मिस किया है, इंश्योरेंस सेक्टर को मिस किया है। बैंकिंग सेक्टर में आप कोटक बैंक, एक्सिस बैंक को चुन सकते हैं, और मार्केट लीडर के साथ जाना है तो एचडीएफसी बैंक को चुन सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़रूरी है। और इंश्योरेंस सेक्टर को नहीं चुना आपने, काफ़ी डिमांड है इसकी, आगे ग्रोथ है। एचडीएफसी लाइफ या एसबीआई लाइफ को चुन सकते हैं आप, और पॉलीकैब को चुन सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में वायर्स भी बनाती है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स भी बनाने वाली इलेक्ट्रिक, इसमें घुस गई है कंपनी। आपने मार्केट लीडर सबसे बड़ी निफ्टी 50 की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को नहीं चुना है, ये भी एक डाइवर्सिफाइड कंपनी हो जाती है। टेलीकॉम भी आ जाता है इसके अंदर। आप डाबर को भी चुन सकते थे, ये भी एक एसेंशियल सेक्टर में आ जाता है, और रिलायंस भी एसेंशियल सेक्टर में आ जाता है, क्योंकि नेट चलाना कोई बंद नहीं करेगा, कहीं भी कोई तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए। आपने रेलवे सेक्टर को मिस किया, आईआरसीटीसी को चुन सकते थे, या आईआरएफसी को भी चुन सकते थे। और आईटी सेक्टर में आप दो को चुन सकते हैं, हैप्पीएस्ट माइंड को और इन्फोसिस को, इन्हीं में फोकस रखिए, और बाकी कंपनीज हटा दीजिए। रूट मोबाइल को भी अगर आप चाहें तो हटा सकते हैं, भले ही बहुत अच्छी कंपनी हो, इनसे ज़्यादा रिटर्न दे दे, लेकिन आपको फोकस्ड रहना है। रूट मोबाइल को चुनना है तो फिर हैप्पीएस्ट माइंड को हटा दो। और ख़ास बात कि एनबीएफसी में ज़रूर एक सेक्टर को ही रखना, और फुटवेयर में एक ही को रखा है, केमिकल सेक्टर में एक कर लेना। और आप टाइटन को भी चुन सकते थे, मार्केट लीडर, ये भी एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, चैनल पर डाला हुआ है, देखिए ये वीडियो। सच में करोड़पति बनना है तो इस शेयर को इस तरह खरीदें, इसमें मैंने टाइटन के बारे में अच्छे से डिटेल में बताई, तो ये वीडियो ज़रूर देखें, बहुत ज़रूरी है ये वीडियो। जो मैंने बातें बताई उनका ध्यान रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप सेफ़ हो जाएंगे और टेंशन फ्री भी हो जाएंगे। फोकस्ड रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो देख रहे हैं दोस्तों, इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर देता है, और भी ऐसी वीडियो बनाने में आपके लिए, और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन लाते रहूँगा, ऐसी चीज़ें सिखाते रहूँगा आपको। तो दोस्त, ऐसे बनाया जाता है पोर्टफोलियो। और हमेशा एक बात का ध्यान रखें, लार्ज कैप में लार्ज अमाउंट डालिए, स्मॉल कैप में स्मॉल अमाउंट, और मिड कैप में मीडियम अमाउंट। और पैसे कमाने की भूख में ये मत भूल जाना, आपके कुछ ज़िंदगी के उसूल होंगे, कुछ रूल होंगे। जिस बिज़नेस को आप अपनी रियल लाइफ में सपोर्ट नहीं करते हैं, उस कंपनी के उस शेयर्स बाय मत करना, उस काम में इन्वेस्ट मत करना कभी। सबसे पहले यही चीज़ देखा करो किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय करने में, कि आप उसको सपोर्ट करते हो क्या रियल लाइफ में। फिर उसके बाद फंडामेंटल्स चेक किया करो। ऐसा करोगे तो आपको अंदर की खुशी भी मिलेगी कि आप अच्छे काम से पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट से अच्छे बिजनेस में भी पैसा लगा के प्रॉफिट अच्छा खासा कमाया जा सकता है। बाकी किसी को भी सर, आपको भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको भी पता चलेगा कि एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, एक फोकस्ड पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, जो सेफ़ भी हो। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपका पोर्टफोलियो भी रिव्यू कर दूंगा, जो भी मेरे को मेल करता है, जिसका पहले आएगा उसका पहले रिव्यू कर दूंगा। वीडियो भले ही काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन मुझे पता है आप सभी को बहुत कुछ नई बातें सीखने को मिली होंगी। फौजी सर, आपको भी जय हिंद, और दोस्तों आपको भी जय हिंद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। गुड बाय।